गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके गणित के चैप्टर 3 कितने वर्ग व वर्ग और आयत के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि वर्ग किसे कहते हैं और आयत क्या है और इसका क्षेत्रफल कैसे हम निकालते हैं। थोड़ा सा चैप्टर से हटके हैं, चैप्टर को हम डिटेल में स्कूल खुलने पर ही करेंगे। फिलहाल हम शुरू करते हैं वर्ग से। आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, मैंने लिखा है वर्ग और आयत, और यहाँ पे दो पिक्चर्स बनाई हैं। पहली पिक्चर कौन सी है, आपने चौथी कक्षा में भी पढ़ा है, इसको हम क्या कहते हैं, वर्ग। और दूसरी पिक्चर बनी है, इसको हम क्या कहते हैं, आयत। और आप देख रहे होंगे कि ये दोनों ही जो पिक्चर्स आपके सामने ड्रॉ की गई है, दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, आप पहले वर्ग पे आएंगे। वर्ग में आप देख रहे हैं कि इसकी चारों भुजाएं एक समान है। जितनी लंबाई यहाँ से यहाँ है, मान लीजिए यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये जो दूसरी भुजा होगी वर्ग की वो भी 3 सेंटीमीटर होगी। यहाँ से यहाँ भी 3 सेंटीमीटर होगी और यहाँ से यहाँ भी 3 सेंटीमीटर होगी। तो वर्ग का, जैसे कि आपको इस पिक्चर से क्लियर हो गया है कि वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई एक समान हो। हम वर्ग की परिभाषा भी लिख लेते हैं। वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग ऐसी आकृति ही जिसकी चारों भुजाएं समान हो या जिसकी लंबाई चौड़ाई एक बराबर हो या समान हो, उसे वर्ग कहते हैं। ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ये 3 सेंटीमीटर, ये वाली भी 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ऐसी जो आकृति बनी, ये हमारे पास क्या है, वर्ग। अब इसको छोड़ करके हम दूसरी आकृति पे जाते हैं। दूसरी आकृति में आप क्या डिफरेंस देख रहे हैं, इसकी क्या है, आमने सामने की। जैसे ये भुजा है, एक इसके सामने की भुजा ये है, और एक भुजा ये है, इसके सामने की भुजा ये है। ये आमने सामने की भुजाएं क्या होगी, समान होगी, बराबर होगी। जैसे ये मान लीजिए ये है 6 सेंटीमीटर, और ये वाली भी कितनी होगी बच्चों, ये वाली भी आपकी 6 सेंटीमीटर ही होगी। इसको हम अंकों में ही लिखते हैं, 6 सेंटीमीटर। अब इस भुजा को हम रखते हैं, मान लीजिए ये है 3 सेंटीमीटर, तो ये वाली भी कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर ही। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे वर्ग और आयत में आपको डिफरेंस भी मालूम हो गया। अंतर क्या है, आयत कैसी आकृति होगी, आयत की हम यहाँ पे परिभाषा भी लिखेंगे। आपको मैं अलग से वर्कशीट भी दूंगा, जो आपको फेयर नोटबुक में भी करनी है। ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, आयत। यहाँ पे हम लिखते हैं आयत। ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने आप समझ गए ना, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं आमने सामने क्या है। आमने सामने जैसे इसके सामने वाली भुजा ये है, इसके सामने वाली भुजा ये है, और ये दोनों बराबर होगी, भुजाएं बराबर होगी। उसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। इतना क्लियर है बच्चों, वर्ग और आयत, ये परिभाषा भी हमने पढ़ी। आपको एक उदाहरण के
द्वारा भी हमने समझा है कि वर्ग किसको कहते हैं और आयत किसको कहते हैं, इसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में बताया। अब इस वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपकी बुक में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, उसमें आपको ऐसे ऐसे डॉट्स मिलेंगे, ये डॉट्स मिलेंगे, पहले ही आपके यहाँ पे डॉट्स से स्टार्ट है। अब इन डॉट्स को मिला करके आपको वर्ग भी बनाने हैं, आयत भी बनानी है। जैसे एक डॉट से डॉट मिला करके एक वर्ग बन गया, दूसरा वर्ग बन गया, तीसरा वर्ग बन गया, चौथा वर्ग बन गया। अब अगर इन सबको हम इस लाइन में देखें तो ये क्या बन रही है, हमारे पास एक आयत भी बन रही है। आयत कितनी बनी, कितनी इसमें आयत बनेगी, कितने इसमें वर्ग बनेंगे, ये सारी डिटेल हम जब स्कूल खुलेंगे आपको जैसे ही बुक में ये सारी एक्सरसाइज करवाई जाएगी। ठीक है बच्चों, तो वर्ग और आयत के बारे में आपको क्लियर हो गया है कि क्या मतलब इसका कॉन्सेप्ट है क्या है। अब जैसा कि मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि हम इसके क्षेत्रफल के बारे में भी करेंगे, वर्ग और क्षेत्रफल। सबसे पहले करेंगे हम वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग और वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, इससे पहले कि हम इसको जाने, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक सूत्र होता है फॉर्मूला, जिससे हम आसानी से कोई भी चीज को सॉल्व कर सकते हैं। सूत्र लिखेंगे हम सबसे पहले, क्या फॉर्मूला है, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। ये जो सूत्र है ये आपको बिल्कुल याद रखना, तभी आप कुछ भी कोई भी प्रश्न हल करना है, अपने वर्ग से संबंधित है या आयत से संबंधित है, जब तक आपको सूत्र याद नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकते। इसलिए आपको ये छोटा सा सूत्र है वर्ग का है वो आपको याद रखना है। मान लीजिए क्षेत्रफल निकालना है, एक वर्ग है हमारे पास, एक भुजा है, 4 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल जैसा कि मैं पहले सूत्र में लिख चुका हूं, भुजा गुणा भुजा। भुजा कितनी है, 4 गुणा 4 बराबर है कितना होगा, 4 चौके 16। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखने योग्य है, जब भी हम किसी वर्ग का या आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो जो हमारे पास इकाई दी है 4 सेंटीमीटर है, उसको वर्ग सेंटीमीटर, अगर ये मीटर में होता तो इसको वर्ग मीटर में लेना है। 16 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार मान लीजिए हमारे पास एक वर्ग दिया, उसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है वर्ग का, तो कैसे निकालेंगे, भुजा गुणा भुजा, 6 गुणा 6, 6 कितना होगा, 36 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह के छोटे छोटे मैथ्स आप प्रैक्टिस के तौर पर अपनी नोटबुक में घर में कर सकते हैं। ये वर्ग का क्षेत्रफल था। अब दूसरा हमारे पास है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। अब इसका भी सेम हम क्या करेंगे, पहले सूत्र करेंगे। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई। दोनों के सूत्र में थोड़ा सा डिफरेंस है, लंबाई गुणा चौड़ाई। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, आपके घन और घनाभ के बारे में भी बढ़ेंगे, उसका कंपैरिजन इसके साथ करेंगे कि घन और वर्ग में क्या अंतर है और घनाभ और आयत में क्या अंतर है। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ वो चीज़ें भी शेयर करूंगा। आयत का क्षेत्रफल सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई। मान लीजिए, अब इसको हम करके देखते हैं उदाहरण के तौर पर। एक आयत की लंबाई है, आयताकार कोई भी आकृति है, आयत जैसे आपके सामने ये वाला ब्लैक बोर्ड है, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ये क्या है, आयताकार है, बेशक इसके थोड़े से कोने राउंड है पर उसका क्या होगा, कोना बना होगा। आयत मान लीजिए इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक है 2 मीटर। आयत की क्या है, ये लंबाई है 2 मीटर। अब आयत की चौड़ाई, मान लीजिए इसकी चौड़ाई है 3 मीटर, जितना भी रख सकते हैं हम, इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम है पर हम यहाँ पे 3 मीटर ले लेते हैं।
3 मीटर। अब आयत का क्या निकालना हमने, क्षेत्रफल निकालना है। बराबर है, सूत्र हमको पता होना चाहिए। कौन सा सूत्र है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितनी है 2 गुना चौड़ाई कितनी है 3, बराबर 2 3 6 वर्ग मीटर। यहाँ पे ध्यान रखना है, हमारी यहाँ पे इकाई क्या है, मीटर है। ऊपर हमारी सेंटीमीटर थी, तो हमने वही इकाई पीछे लिखनी है, मीटर या सेंटीमीटर। अब आयत, अगर मान लीजिए हमने इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या चीज होती है, क्षेत्रफल भी जानना आपके लिए जरूरी है। वैसे हम पहले भी आपसे करवा चुके हैं। क्षेत्रफल है किसी भी चीज द्वारा घेरा गया क्षेत्र। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, इसने कितना क्षेत्र, यहाँ पे इसने कितनी जगह घेरी होगी, वो इसका क्षेत्रफल है। तो कितनी जगह घेरी है, 6 वर्ग मीटर। अगर इसकी लंबाई कितनी है 2 मीटर है और चौड़ाई इसकी 3 मीटर है। ठीक है बच्चों, बहुत लंबा वीडियो हम नहीं बनाएंगे आज के लिए, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या करना है, अपने सराउंडिंग में जो भी वर्गाकार आकृतियां हैं, वर्ग के आकार की जो आकृतियां हैं जिनकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, बहुत सारी चीज़ें आपके सराउंडिंग में हो सकती हैं, आपके बैग में हो सकती हैं, आपके इर्द गिर्द हो सकती है, आपके घर में हो सकती है, किचन में हो सकती है। और आयताकार आकृतियों को देखना है, परखना है, उनके बारे में जानना है, और उनका वर्गीकरण भी आप कर सकते हैं। और उनका अगर अंदाजे से आप उनकी लंबाई और चौड़ाई रख करके आप उनका क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।